नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के भीरा बाजार से लगभग 1.5 किलोमीटर एक ग्राम है कुंभ, वहाँ पे खाकी बाबा की कुटी है। यहाँ पे कुछ इस्कॉन मंदिर के महात्मा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये तो पहले से माना हुआ आजमगढ़ी नगरी ऋषियों मुनि की नगरी है। जैसे दुर्वासा मुनि हैं, दत्तात्रेय हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं जो कि यहाँ पे किसी को पूरी जानकारियाँ नहीं थी। तो बाबा से हम पूछते हैं कि बाबा यहाँ पे इस्कॉन मंदिर का व्यवस्था करवा रहे हैं, अब कैसे इनको जानकारियाँ हुई। अच्छा बाबा जी, ये बताइए इस्कॉन मंदिर कौन बनवाता है, इसका फंडिंग कहाँ से आता है? हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके जो संस्थापक आचार्य हैं उनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जिनका कि पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। और आज से करीब 54 साल पहले उन्होंने इस इस्कॉन संस्था की नींव डाली थी। और 70 साल की एडवांस एज में, 70 साल की वृद्धावस्था में प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। भारतवर्ष से गए थे अमेरिका, और अमेरिका में अगले 11 सालों में 14 बार सारे विश्व का भ्रमण करके सारे विश्व में 108 हरे कृष्ण केंद्रों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से इस्कॉन की संस्था का नींव प्रारंभ हुआ। और रही बात फंडिंग की, तो ये जन आंदोलन है। इस्कॉन पूरा जो आंदोलन है वो लोगों के माध्यम से, लोगों के सहयोग से चलता है। इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार करते हैं, गीता भागवत की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो इसके माध्यम से सारे लोगों को उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति मिलती है, उनका मन शांत होता है, उनको जीवन में शांति मिलती है, एक गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन का कार्य हम लोग करते हैं। और उसी से लोग प्रेरित होकर संस्था को सहयोग करते हैं। तो उसके माध्यम से इस्कॉन की फंडिंग एक प्रकार से जन सहयोग के द्वारा ही आती है। अच्छा, कुंभ मठिया में आपको यहाँ पे लाने में किसका योगदान है? कौन ने आपको जानकारी दिया कि यहाँ पे लगभग 40 एकड़ भूमि जो है पड़ी हुई है, कुछ लोग इसको आक्रमण किए हैं, ये किसके माध्यम से आप यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पर इस्कॉन संस्था में हमारे भक्त हैं, यहाँ के बगल के गांव में, चौकी गांव के हैं। क्या नाम है? प्रकाश राय। हाँ, प्रकाश चंद्र राय जी हैं, जिनके माध्यम से इस्कॉन इस गांव में पहुंचा है। वो ही इस्कॉन को यहाँ बुला के लाए, और तब यहाँ महंत से बात करके तब ये सारी व्यवस्थाएं इस्कॉन के हाथों में दी गई। अच्छा, इस्कॉन का जो अभी आप लोग बनवाने को मतलब सोच रहे हैं, इसका कुछ नक्शा भी तैयार किए हैं इंजीनियर द्वारा? हाँ, इसके लिए अभी हमारा आर्किटेक्ट एक बार आया हुआ है, लेकिन अभी उसकी विजिट का सारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी उसकी और कोई विजिट होनी है, उसके पश्चात मास्टर प्लान बनेगा, और फिर यहाँ पर जो असली प्रोजेक्ट आना है वो लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे सुनने में भी आया है इस्कॉन मंदिर जैसे कोई तालाब है या तालाब नुमा उसको बनाया जाएगा, उसके बीच में बनाया जाएगा, क्या ये सत्य है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट अभी चर्चा में है कि एक लेक टेम्पल की यहाँ चर्चा हमारे बीच में हो रही है कि एक तालाब के बीच में एक मंदिर का निर्माण किया जाए, लेकिन ये फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा में जरूर है। ये हमारे आर्किटेक्ट जब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन होगा। अच्छा, मंदिर का निर्माण लगभग कब से शुरू किया जाएगा? मंदिर का निर्माण यहाँ के जन सहयोग के द्वारा ही शुरू किया जाएगा। जब जन सहयोग पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा और तुरंत उसका से, और मंदिर तो शुरुआत में नींव पड़ी जाती है, उसके पश्चात फिर निरंतर बनता रहता है। अच्छा, मंदिर से जो जुड़े रहते हैं भक्ति के लिए और भक्ति करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, इस संबंध में बताइए। भक्ति देखिए, भक्ति वो माध्यम है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी वस्तु ढूंढ रहा है जो उसको प्राप्त होने के पश्चात वो निश्चिंत हो, संतुष्टि हो जाए, वो वस्तु उसे मिल गई, अब उसके जीवन में किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति वो माध्यम है जो भगवान से उसको जोड़ता है, और जब भगवान उसके जीवन में आ गए, भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो गई, तब उसे संसार के जितने भी सुख दुख हैं, लाभ हानि है, उन सबसे ऊपर उठकर वो एक शांति को प्राप्त करता है, और भगवान का प्रेम उसे प्राप्त है। तो भक्ति आपको आपके जीवन की अनुपम, अद्भुत, दिव्य स्तर की शांति प्रदान करता है, और सबसे ऊपर है भगवान का प्रेम आपको प्रदान करता है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं? हम तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हमारे साथी विवाहित हैं। और हमारे वहाँ चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, वानप्रस्थ भी हैं और सन्यासी भी।
अच्छा, आपके साथी विवाहित हैं, तो क्या आप मतलब ये भक्ति में जब लीन हुए ये संस्था में, तो क्या आपने बीबी से जो आदेश लिए कि हम मतलब ये करना चाहता हूँ, आपको कोई इतराज़ नहीं, क्या आपको आज्ञा दी? हरे कृष्ण, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर आपको जानकर खुशी हुई कि जो हमारी पत्नी है, धर्मपत्नी, वो भी इस्कॉन की ही सदस्य हैं और वो खुद भगवान की भक्ति में लीन है। और हमारा एक पुत्र है, वो भी हरे कृष्णा और हरे राम इन सब का फॉलो करते हैं। तो पूरी परमिशन है, उनकी सहमति है, उनका सहयोग है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। महाराज जी बताइए कि जैसे इसमें आप लीन हैं भक्ति में, तो इसमें आपको क्या मिलता, कैसा आपको लगता है? ये मतलब जो हम मानुष जन्म पाए हैं, तो इस भक्ति में आप लीन हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा है? हाँ, इसका उत्तर महाभारत में आता है। महाभारत में बता रहा कि किसी ने भी अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे ही न पशुभिः नराणाम। बोलते कि 4 क्रियाएं मनुष्य और जानवरों में समान रहती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर मनुष्य योनि लेकर अगर हमने अपने सारे कार्यों का लक्ष्य केवल ये 4 वस्तुएं ही बना के रखी हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो बोलते हैं कि मनुष्य भी एक पशु के समान है, लेकिन द्विपाद पशु है। मनुष्य को शायद पशु के पास 4 टांगें होंगे, लेकिन मनुष्य भी अगर वही क्रियाएं कर रहा है तो वो भी एक द्विपाद पशु है, उसको पशुतुल्य माना गया है। तो मनुष्य तब बनता है जब अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। और वो विशेष अधिकार क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे ही न पशुभिः नराणाम। धर्म क्या है? धर्म है भगवान को जानना, हमारे भगवान का संबंध क्या है, मृत्यु से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, न चाहते हुए भी मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, भगवान कौन है, मेरा भगवान का संबंध क्या है, अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का उद्देश्य क्या है, ये सारे के प्रश्न धर्म आपको देता है। और वही धर्म का जब हम अभ्यास करते हैं, तब वास्तविक रूप से हम मनुष्य होने का सौभाग्य, जो विशेष अधिकार है, वो हमें प्राप्त हो। अच्छा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बड़े बड़े महात्मा साधु हुए जेल गए, क्या वो लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे या अपने स्वार्थ के लिए आए थे जो जेल गए? देखिए, भक्ति एक प्रकार से भगवान, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं। अगर साधु के वेश की बात करें तो रामायण में जब सीता हरण का मौका था तो रावण भी साधु वेश में आया था। तो साधुओं को, डकैतों को भी पता है कि अगर साधु वेश धरेंगे तो समाज उनको आसानी से स्वीकार करेगा। और दूसरी बात, देखिए इसमें साधक भी होते हैं, सब साधक अलग अलग स्तर पे होते हैं। कोई संसार के दुखों से परेशान होकर भगवान के चरणों में आता है, कोई अर्थ की इच्छा लेके भगवान के चरणों में आता है, किसी में जिज्ञासा रहती है कि भगवान कौन है, मुझे जानना है, ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति भी आते हैं। और कोई ज्ञानी हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप कि भगवान का हमेशा हम साथ सेवक है, तो वो फिर न्योछावर अपने जीवन को कर देते हैं। इसलिए सब प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान उनको उनकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में रेसिप्रोकेशन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। आप जैसी इच्छा के साथ भगवान के पास आओगे, भगवान वैसा ही आपको देंगे। आप डकैती करने के लिए आओगे, भगवान बोले सबसे बड़ा डकैत मैं हूँ। आप चोरी करने आओगे, भगवान बोले सबसे बड़ा चोर भी मैं हूँ। आप धोखा देने आओगे, भगवान बोले मुझसे बड़ा धोखेबाज कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमारी इच्छा क्या है, सब प्रकार के लोग भगवान के सामने आते हैं, लेकिन उसका परिणाम भी वैसा ही होता है जिस इच्छा के साथ आए। अच्छा, जो भक्ति करते भगवान ज़्यादा करके लीन होते हैं, तो उनको क्या फल भगवान की तरफ से मिलता है? जो ज़्यादा लीन हो जाते हैं, सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, तो उनको भगवान की तरफ से क्या फल मिलता है? देखिए, जो भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ फल है भक्ति का, वो है कृष्ण प्रेम। वो प्रेम जिसकी हम सभी अपेक्षा ढूंढ रहे हैं। संसार के सारे रिश्ते नातों में उसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं। पत्नी से भी वही अपेक्षा है, बच्चों से भी वही अपेक्षा है, माता पिता से उसी प्रेम को ढूंढे। लेकिन ऐसा प्रेम जो शाश्वत हो और निरंतर हमारे साथ रहे, कभी घटे ना, हमेशा बढ़ता ही जाए, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम है। तो अंततः वो प्रेम, ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है, जिसे कृष्ण प्रेम बोला जाता है। वो मिलने के पश्चात अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। देखिए, बाबा से हमने जानकारियाँ ली, बहुत अच्छी हमें जानकारियाँ मिली। कुछ लोग जो हैं भक्ति के नाम से जो है दूसरे का गला, यानी भगवान को ही मतलब लूटने का कार्य करते हैं, वैसे प्राणी जो है नर्क में जाते हैं। बाबा ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिए। बाबा भी अच्छा, बाबा आपकी शिक्षा क्या है ये बताइए। शिक्षा हमने बी मैकेनिकल किया हुआ है
आर्मी सब टेक्नोलॉजी पुणे से 2006 से हम पास आउट हैं और 2 साल CK बिरला ग्रुप की कंपनी में कार्य किया है और 2009 में इस्कॉन संस्था को ज्वाइन हुए, तब से हम इसी में सेवारत हैं। तो इसमें ज्वाइन होने का मतलब इसमें कारण क्या था, आप कैसे ज्वाइन हुए, इसके बाद में आपके दिल के अंदर क्या भावना आई कि मतलब ऐसा हम अपना कार्य भी करें, इसके बाद में भगवान के प्रति भी अपना प्रेम लगाएं? हाँ, हमारी खोज थी, एक प्रश्न जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे कि सच्चा प्रेम कहाँ होता है, वो सच्चे प्रेम की तलाश जो कि कभी ख़त्म न हो, ऐसी प्रेम की तलाश हमको भगवान के पास लेके। क्योंकि संसार के जितने भी सारे रिश्ते हैं वो तो समय के साथ, आयु के साथ और जब मृत्यु आती है तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रेम ढूंढ रहे थे जो कि शाश्वत हो, कभी ख़त्म ना हो। और जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्न जब हमारे जीवन में आए तो भगवद गीता में इसके उत्तर मिले और उन्हीं उत्तर को सुनकर हम कृष्ण भक्ति को समर्पित हुए। अच्छा महाराज जी, आप अपना एड्रेस बताइए, आप किस मंदिर से हैं, कहाँ पे इस वक्त हैं, यहाँ पे कितना दिन तक रहेंगे? कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, आप ऐसे भगवान से प्रेम करने वाले से थोड़ा उनसे राय मशवरा लेंगे, क्योंकि बिना गुरु का किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, लोग विफल रहते हैं जब तक गुरु उनको ज्ञान नहीं देते हैं कि बेटा इस तरह से पूजा करो तभी तुमको सफलता प्राप्ति होगी। इस संबंध में थोड़ा बताइए क्यों? हाँ, इस्कॉन संस्था भी जो है प्रमाणिक संस्था है, ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आती है, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा निरंतर ढंग से चली आ रही है। तो इसमें हमारी संस्था में भी जैसे हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी थे तो उनके भी गुरु थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, उनके गुरु थे पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। इस प्रकार से पूरी गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से अनवरत चली आ रही है और अभी वास्तव में वर्तमान में प्रभुपाद जी भी कई शिष्य हैं जो सारे विश्व भर में गुरु का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे गुरु भी हैं, हमारे गुरु जी का नाम परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वो हैं तो अमेरिकन, वो बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन उनके कई शिष्य भारतवर्ष में भी हैं। तो इस प्रकार से हम भी गुरु के शरणागत होकर ही ये कार्य कर रहे हैं। महाराज जी को इस प्रश्न पे हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जनता जो है कुछ भगवान को चाहती है लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां की वजह से भगवान से दूरी बनाए रहती है। तो उनके अंदर ये भावनाएं होती है कि हम भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं या हमारा भला नहीं होता है। तो देखिए, भगवान सबके दिल में, हर इंसान की आत्मा के अंदर जो भगवान का प्रवेश है, लेकिन अगर सच्चे दिल से अगर भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान 24 घंटा आपके साथ हैं। कुछ लोग भगवान के साथ जाते हैं, प्रेम नहीं करने जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। ये सब जानकारियाँ हमें महात्मा जी दी, महात्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी भक्तगण हैं या भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक एक बंधन ऐसा है कि ये स्वार्थी है। कहीं भी आप देख लीजिए, पारिवारिक बंधन स्वार्थी ये है कि आप उनके स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो इसके बाद में साथ देंगे, नहीं बोलेंगे हमारा कोई आपसे रिश्ता नहीं है। अगर भगवान को सच्चे दिल से प्यार करेंगे तो भगवान आपको सब कुछ समझेंगे, माता पिता बेटा सब कुछ आपको अपने आप को समझेंगे, आपका सहयोग देंगे। इसलिए हम महाराज का धन्यवाद देता हूँ कि जो महाराज इतना दूर से आए। यहाँ पे जो है कुछ लोगों के हाथों में ये धरती अतिक्रमण हुई थी, महाराज जी जो अपनी जो है इस्कॉन संस्था की ओर से ये कार्य करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है आजमगढ़ का नाम तो था ही और नाम हो जाएगा, यहाँ पे सैलानियों का आने का भी बसेरा हो जाएगा, ये क्षेत्र जो धन्य हो जाएगा राधे कृष्णा के मंदिर बनने से इस्कॉन का। मैं इसी बात पर महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ जानकारी के लिए, जो इतना आपने कदम उठाया कि इस क्षेत्र को स्वर्ग बना रहे हैं, आजमगढ़ धरती को। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा।